अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत अहम फैसला किया है पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, और वो ये है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड कायम की गई है। ये कमांड इसलिए कायम की गई है कि पाकिस्तान के जो इमर्जिंग मिसाइल प्रोग्राम है, जो हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज़्यादा मौसर होता जा रहा है, उस सारे सिस्टम को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, मिनिमम डेटरेंस बनाई जाए, खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बनाया जाए, और इस रॉकेट सिस्टम के जरिए पाकिस्तान अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दे और दुश्मन के दांत खट्टा करने के लिए हर वक्त तैयार रहे। दुश्मन की जरा सी मूवमेंट को भी मॉनिटर करे, उसके फौरी जवाब दे, उसका फौरी रिस्पॉन्स दे, और एक ऐसी मुश्तरका एफर्ट हो, एक कंसोलिडेटेड एफर्ट हो जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका तौर पर बैठकर एक कमांड बनाए, और वो कमांड ये फैसला करे कि कौन सा वॉरहेड जाएगा, कौन सी जगह हिट करेगा और कितना नुकसान करेंगे, और ये प्रिएम्प्टिव होगा या ये पहले से तयशुदा होगा या फिर ये रिस्पॉन्स में होगा। तो ये कमांड पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका ऐलान किया, जिसके बाद ये फौरी तौर पर नाफ़िज़ अमल हो चुकी है। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। पाकिस्तान का जो मिसाइल सिस्टम है उसने मई के महीने में दुनिया भर में धाक बिठा दी। खा बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल्स हो, पाकिस्तान के दोनों तरह के मिसाइल्स ने दुनिया में अपनी धाक बिठाई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 4 या 5 रोज की जंग थी, 6 और 7 मई के दरमियानी रात को शुरू होने वाली ये जंग 10 मई को पाकिस्तान के मिसाइल हमलों से खत्म हुई। दुनिया में नई वॉरफेयर जो है इस जंग के जरिए सामने आई है, और वो वॉरफेयर यह है कि पहले एयरफोर्स और मिसाइल्स ये जाकर दुनिया पर हमला करेंगे, अपने दुश्मन पर हमला करेंगे। जमीनी फौजों का अब उस तरह से इफेक्टिव रोल नहीं रहा इस जंग के दौरान। पाकिस्तान ने अपने फतह मिसाइल के जरिए ये बात साबित कर दी कि भारत का डिफेंस सिस्टम, भारत का S-400, भारत के मिसाइल प्रोग्राम, भारत के एयरफोर्स सब बेकार है। पाकिस्तान का सिर्फ जो सबसे कम ताकत वाला जो हमारा मिसाइल था, फतह मिसाइल, फतह 1 और 2, हमने तो 2 भी इस्तेमाल नहीं किया, फतह 1 ने उनके पर खच्चे उड़ा के रख दिए। भारत के शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3 और बाकी मिसाइलों की तो नौबत नहीं आई, बाबर मिसाइल की, अल नसर मिसाइल की नौबत नहीं आई। पाकिस्तान ने भारत को जमी बोझ कर दिया, भारत का दिफाई निज़ाम तबाह हो गया, भारत के 70% इलाकों में बिजली चली गई। तो अब पाकिस्तान ने इस मिसाइल सिस्टम को ज़्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए एक आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड तश्कील दी है, जो फैसला करेगी कि किस तरह से इस मिसाइल सिस्टम को, जो हमारी जो पास जो सलाहियत है, उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। यानी कमांड एंड कंट्रोल जो है तमाम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को एक ही कमांड के अंदर लेके आएगी। अभी क्या था कि पाकिस्तान के जो क्रूज मिसाइल और जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल थे वो मुख्तलिफ एंटिटीज़ के पास से, मुख्तलिफ यूनिट्स के पास से, और वो भले कमांड एक ही थी, लेकिन ये थे कि उनके दरमियान उस तरह से कोऑर्डिनेशन होने में दुश्वारी हो रही थी कि जो किसी भी जंग की सूरत में होनी चाहिए। तो अब एक ही कमांड के नीचे ये दोनों आ जाएंगे, और अब ये मौसर अंदाज में फैसला हो सकेगा कि इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर वॉरहेड्स कौन सा लगेगा, अगर आपके ऊपर हमला हो जाता है और आपने मिसाइल इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर वॉरहेड कैसा लगेगा, उसकी स्टोरेज किस तरह से होगी, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये फैसला भी यही कमांड करेगी। इसके अलावा जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आपके पास आपका रडार सिस्टम आपको बता रहा है कि जनाब दुश्मन ने हमला कर दिया, वो एक्टिविटी हो रही है, कोई सस्पिशियस किस्म की मूवमेंट हो रही है, आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब आपने उसमें प्रीएम्प्टिव अटैक करना है या आपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना है। तो ये जो कमांड एंड कंट्रोल है, जो ये एयर रॉकेट फोर्स, जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, वो उस वक्त बैठकर फैसला करेगी कि इस जो इंटेलिजेंस के बेस पे हमारा रिएक्शन किस तरह से होना चाहिए। फिर दोनों किस्म की जो मिसाइल्स हैं, पाकिस्तान के पास जो क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, फिर पाकिस्तान की जो वॉरहेड्स की जो कैटेगरी है, एक कन्वेंशनल वॉरहेड्स की कैटेगरी है और एक हमारे पास जोहरी तवानाई का है, तो उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से वॉरहेड्स इस वक्त इस्तेमाल होंगे, और फिर ये कि लॉन्चिंग पैड्स क्या होंगे, क्या हमारा लॉन्चिंग फॉर्म क्या होगी, क्या इस मिसाइल को जो हम चलाने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्रूज मिसाइल्स तो वो हैं जो ज़मीन से ज़मीन पर मार भी कर सकते हैं, जो आप गाड़ियों पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इवन सबमरीन्स के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबर 3 जो है वो सबमरीन के जरिए इस्तेमाल होता है। और या फिर यह है कि आपने जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो पोर्टेबल नहीं है, वो ख़ास जगहों पर आपने लॉन्चिंग पैड्स लगा रखे हैं। तो ये आपने तय करना है कि उन मिसाइल्स को किस तरह से आपने लॉन्च करना है,
कौन सा मिसाइल इस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव है। आपको अल नसर मिसाइल की ज़रूरत है, क्या दुश्मन अगर करीब आ गया तो आपने टैक्टिकल मिसाइल्स को इस्तेमाल करना है और उसको उसकी इस एफर्ट को नाकाम बनाना है, या फिर आपने दूर मार मिसाइल किसी उनके दूर के शहर को, कलकत्ता को, बंबई को, या ऐसे किसी शहर को टारगेट करके आपने शाहीन मिसाइल को इस्तेमाल करना है, शाहीन 2 को इस्तेमाल करना है, शाहीन 3 को इस्तेमाल करना है, गौरी को इस्तेमाल करना है, अब्दाली को इस्तेमाल करना है। तो आपने ये फैसला करना है, ये कमांड, ये जो रॉकेट फोर्स कमांड होगी, ये फैसला करेगी कि इस वक्त कौन सा मिसाइल इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी किस तरह से रेंज होगी और कौन सा लॉन्चिंग का सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। क्या हम फिजा से उसको जमीन पर मार करेंगे, जमीन से जमीन पर मार करेंगे, या और कोई तरीकाकार होगा। इसके अलावा यह है कि जो तरबियत का निज़ाम है, जैसे अब एक मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, मिसाइल हमने लॉन्च करने हैं, मिसाइल हमारी गाड़ियों पर नस्ब होंगे, मिसाइल हमारे पास मौजूद है। अब जितने भी लोग इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो यही रॉकेट कमांड फोर्स जो है, वो रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो करेगी कि किस तरह से तरबियत करनी है, गाड़ियों की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, गाड़ियाँ किस तरह होंगी, उनकी मशकें हों, रेगुलर बेस पे मशकें हों, उनकी तरबियतें हों, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज हों, उनको ट्रेनिंग दी जाए, मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, एयर डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए, रॉकेट्स को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। तो ये सारी तरबियत जो है ये इसी रॉकेट फोर्स कमांड के तहत मौसर अंदाज में तय की जाएगी और उसको इस्तेमाल किया जाएगा। फिर यह कि जो बहुत से वॉर हेड्स हैं, आपके वॉर फील्ड्स हैं, उनका भी इंतजाम होगा कि बहुत सारी जो चीज़ें फैली हुई हैं वो एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर आपके सामने आ जाएंगी, आपके पास मौजूद होंगी। अच्छा, ये कोई नई चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर, ये बहुत सारे ममालिक जो हैं वो मौसर अंदाज में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे चाइना के पास ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि उन्होंने अपनी इसी तरह की रॉकेट फोर्स कमांड टाइप की एक सर्विस उन्होंने बना रखी है, जो फैसला करती है कि किस तरह से मिसाइल को इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन सा वॉरहेड लेके जाना है। तो जब एक फैसला हो जाता है उसके बाद फिर वो कमांड जो है वो खुद से फिर आगे फैसला करती है और टेक्निकल लेवल पे वो फिर आगे उस चीज़ को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करती है। इसके अलावा शुमाली कोरिया जो है इस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है। ईरान की जो हालिया जंग है, ईरान की हालिया जंग में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नजर आई मिसाइल्स की, क्योंकि ईरान और इसराइल दो ऐसे मुल्क थे जो एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, तकरीबन 1000 किलोमीटर का आपस में फासला था। तो वहां पर हिट करने के लिए मिसाइल्स इस्तेमाल हो रहे थे, एयरफोर्स से इस्तेमाल कर रहा था इसराइल, लेकिन ईरान ज़्यादातर उसने अपने मिसाइल्स को इस्तेमाल करके ही इसराइल का मुंह तोड़ जवाब दिया, या जहां जहां वो टारगेट करना चाह रहा था उसने वो मिसाइल्स के जरिए उस टारगेट्स को हिट किया। तो इस वक्त वॉरफेयर के अंदर जो मिसाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इख्तियार कर चुके हैं। यानी अब जो एक जंग की ज़बान में कहा जाए तो एक कॉरिडोर क्रिएट किया जाता है। पहले एयरफोर्स कॉरिडोर क्रिएट करती है, अब मिसाइल्स जाके टारगेट्स को हिट करते हैं और उसके बाद एयरफोर्स एक कॉरिडोर हिट करती है, कॉरिडोर बनाती है। और एक कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर को पहले क्लियर किया जाता है, एरिया क्लियर होता है, कॉरिडोर बनता है और उसके अंदर फिर ज़मीनी फौजें दाखिल होती हैं और एरियाज को कैप्चर करती चली जाती हैं। तो ये कमांड एंड कंट्रोल जो नया सिस्टम हमारे पास आया है, जो रॉकेट फोर्स कमांड हमारे पास बनने जा रही है, बन गई है, बल्कि ये इस सारे जंगी जो तरीकाकार है इस वॉरफेयर को मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होगी। फिर इसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है, वो इस तरह की एक कमांड जो है वो 2003 के अंदर तश्कील दे चुका है। तो अब पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि पाकिस्तान भी इस, क्योंकि अब जंग जो है वो मिसाइल के जरिए होने जा रही है और अभी से दुनिया ने तय कर लिया है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम, ये दो शोबे ऐसे हैं, और एयरफोर्स, ये तीन शोबे ऐसे हैं कि जो आपकी जंग में आपको ज़्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल करेंगे तो आपको दुश्मन पर आपको फौकियत दे सकता है, बर्तरी दे सकता है। जो पाकिस्तान ने मई में भारत के ऊपर अपनी फौकियत साबित की, अब भारत झूठे प्रोपेगेंडों के जरिए कुछ अब 3 महीने बाद, जंग के 3 महीने बाद कुछ चुटकुले छोड़ रहा है, और वो अब जिसपे दुनिया भर में उनका फिर से मजाक बन रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के कितने तैयारे तबाह कर दिए, जो 3 महीने उनको पता ही नहीं चला। और पाकिस्तान ने 7 मई को पूरी दुनिया को बता दिया कि हमने उनके 5 तैयारे एविडेंस के साथ दुनिया को सामने रखे कि हमने उनके 5 तैयारे तबाह कर दिए। तो अब ये जो सिस्टम बनने जा रहा है, जो हम ईरान, भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस में भी इन प्लेस है। रूस ने भी एयर डिफेंस अपना जो रॉकेट फोर्स कमांड टाइप की, उनके पास भी एक कमांड ऑलरेडी मौजूद है जिसके जरिए वो अपने दिफा को मौसर निज़ाम में इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका उनकी उस कमांड से वाकई बहुत खौफजदा है, क्योंकि पुतिन ने तो ऐलान कर रहा है कि अगर रूस पर हमला हुआ और कोई फैसला, यानी इवन अगर कोई रिस्पांस ना भी आया और इस कमांड सिस्टम ने ये फील कर लिया कि रूस पर हमला हो गया,
तो फिर चंद मिनटों में ऐसे मिसाइल अमेरिका समेत दुनिया के ऐसे अड्डों पर जो रूस पर जहां से हमला हो रहा है उनको हिट करेंगे और फिर एटमी जंग छिड़ जाएगी और जिसके बाद तबाही जो है ना पूरी दुनिया का मुकद्दर बन जाएगी। तो वो जो रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, जो कमांड सिस्टम जो रूस का है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक है और उसकी धाक पूरे यूरोप और अमेरिका पर बैठी हुई है और वो शरारत करते हैं, लेकिन रूस जो है उसका मौसर अंदाज में जवाब देने की पोजीशन में होता है क्योंकि वो उससे, इस कमांड से, रॉकेट कमांड सिस्टम से डरते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान की फ़िज़ाओं को महफूज बनाने के लिए, पाकिस्तान की ज़मीन को महफूज बनाने के लिए और जो जदीद वॉरफेयर है, जो जदीद जंग का तरीका है, पाकिस्तान अब अपने आप को उसके अंदर मौसर अंदाज में उसका हिस्सा बनाने के लिए, इस दुनिया के अंदर अपने दिफा को मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान की सतह पर की गई है।